वेलकम टू केबीएस क्लासेज। तो स्टूडेंट हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बिजनेस स्टैटिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक 2 वीडियो हो चुके हैं। आज का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स के में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में समझे थे। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे और साथ साथ इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड को पढ़े थे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग अर्थमेटिक मीन में 2 टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपका है डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड के बारे में हम लोग समझेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं गाइस। तो फटाफट जल्दी जुड़ जाइए। एक रिक्वेस्ट है, जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं स्टूडेंट, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पहले और दूसरे लेक्चर को पहले देख लें, इसके बाद लेक्चर नंबर 3 को देखें, तब आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा आपका, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। चलिए आइए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में, वो है इसके दूसरे लेक्चर में मैंने डिस्क्रीट सीरीज के बारे में डायरेक्ट मेथड मैंने बता दिया था। आज हम लोग शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं। लीजिए स्क्रीन पे आ गया है डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले फार्मूला समझ लेते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज का जो फार्मूला कहता है, डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड का फार्मूला कहता है, क्या कहता है स्टूडेंट? सर एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ डी एक्स समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। ये स्टूडेंट हमारा फार्मूला है। फार्मूले को नोट करिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर स्टैटिक्स में फार्मूले ज़्यादा है। जी हाँ स्टूडेंट, फार्मूले हैं, बट ऐसा कोई फार्मूला नहीं जो आपको बहुत याद करने की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा x, ये हो गया f। डिस्क्रीट सीरीज में टर्म और फ्रीक्वेंसी दोनों साथ में लेते हैं। तो लेते हैं, ये हो गया 64, 65, 66, कंटिन्यू में चलो, 7, 8, 68, 69, 70, 71, 72 और स्टूडेंट 73। ये कुछ क्वेश्चन है दिए। इसका फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा स्टूडेंट, मजा आने वाला है। 1, इसका दिया 6, ये हो गया 10, ये हो गया स्टूडेंट 22, ये हो गया 21, 17, 14, 5, 3 और लास्ट का 1। चलिए, ये स्टूडेंट क्वेश्चन है एक्स और एफ। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डेविएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्टूडेंट? डेविएशन। dx बराबर होता है x माइनस ए। जो भी आप संख्या इसमें से किसी एक को मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर x बार बराबर कर रहा है a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ। एक मतलब कोई एज्यूम वैल्यू है, कोई भी संख्या आप मान लो, 64, 65, कुछ भी ले लो, बट कोशिश करिएगा स्टूडेंट बीच कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर a बराबर 68 मान लिया है। a बराबर हमने कितना मान लिया स्टूडेंट? a बराबर 68। आइए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिए क्या कर रहा है, मैंने क्या लिखा है कि dx बराबर x माइनस ए, और a हमने कितना माना? 68। सारी संख्या x है। अब देखिए यहाँ पे 64 में से 68 को घटाएंगे, तो ये स्टूडेंट आपका आ रहा है सर -4। क्या आ रहा है? -4। तो सर ये क्या होगा? -3। बहुत अच्छा, -2,
माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। समझ में आ रहा? ऊपर वाली संख्या क्या थी? ये सारी संख्या 68 से छोटी थी इसलिए माइनस आ रहा है, और बाकी संख्या जो है 68 से प्लस है इसलिए आपका ये सब पॉजिटिव में आ रहा है। अब स्टूडेंट एक काम करिए, एक और आपको लास्ट कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि होगा समेशन एफ डी एक्स का, समेशन एफ डी एक्स का। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये हो गया एफ, ये हो गया डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो 4 1 का, 4 का 1 के साथ करेंगे 4, 6 3 18, माइनस 18, 10 दूनी 20, तो माइनस का 20, ये हो गया माइनस का 22। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा 0। 17 का 1 के साथ करोगे तो हो जाएगा 17, 14 का 2 के साथ 28, 15 यहाँ 45, ये स्टूडेंट 45 और 5 से 15 सॉरी। ओके तो आज मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। ओके ये हो गया 15 और 4 के 12 और 5 1 का 5। अब इसी को हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे बेटा। यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट, अरेंज करना है, जोड़ना है टोटल। तो इसका टोटल क्या होगा, अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें तो सारी संख्या को जोड़ते हैं, 8 7 15 5 20 22 5 27, ये हो गया प्लस वाला हमारा हो रहा 7 2 3 2 5 77 हो रहा 77। माइनस वाला जब हम ऐड करें तो 10 7 14, ये हमारा हो रहा है 4 14 कैरी 2 4 64। माइनस वाला क्या है 64। अब यहाँ से अगर हम इसको अरेंज कर दें, 64 को माइनस कर दें तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये क्या हो गया 13 आएगा स्टूडेंट, क्या प्लस में आएगा। अब फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला ऊपर स्क्रीन पे है। फार्मूला हमारा कर रहा है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपान समेशन एफ। अब एक्स बार का मान रखिए, यहाँ पर निकालना है ए हमने कितना माना स्टूडेंट 68, इसका मान समेशन एफ डी एक्स कितना देखो, समेशन एफ डी एक्स यही है 13, तो ये आ गया 13। अब स्टूडेंट इसको भी सम कर लीजिए, एफ जोड़ लीजिए 7 9 10 17 21 9, ये हो गया 0 3 6 8 9 10 100 आ रहा है। ओके तो 100 से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट। अगर यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 68, ये हो जाएगा 0.13, ये पॉइंट लग गया यहाँ पर। ओके तो आपका आंसर ओवरऑल क्या आ गया 68.13, ये आ गया आपका एक्स बार का मान। स्टूडेंट इस सवाल को आप एक बार दो बार अपने से प्रैक्टिस करिए, नोट करिएगा, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बिल्कुल इसको पूछने का प्रयास करिएगा। चलिए स्टूडेंट आगे। ओके बहुत अच्छा, आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कंटिन्यूअस सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस में 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड समझते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला कहता है सिंपल बार फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपान समेशन एफ, ये फॉर्मूला हमारा है डायरेक्ट मेथड का। सर आप कहोगे सर डिस्क्रीट सीरीज का भी यही फॉर्मूला था डायरेक्ट का। जी हाँ स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज का भी डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सेम था। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा किसी प्रकार का कोई भी सीरीज जहां पर क्लास इंटरवल दिया हो। स्टूडेंट ध्यान किए क्या दिया हो, सी आई क्लास इंटरवल का मान दिया हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। एक प्रैक्टिस करते हैं, सवाल लेते हैं। चलो सवाल लेते हैं स्टूडेंट, मेरे साथ नोट करिए। जब मैं टॉपिक समझाऊं उस दौरान आप अपने कॉपी पेन को बंद रखिएगा। जब नोट करने के लिए कहें तो आप उसको नोट करिएगा। ये क्वेश्चन में दिया है क्लास इंटरवल जिसको हम सी आई बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी दिया है।
ये दिया आपका स्टूडेंट 0 से 10, कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्वेश्चन जो दिया उसके अकॉर्डिंग चलिए आप। इसमें भी मोर देन लेस देन का भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी बताएंगे आपको। 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। चलो फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या रहा है इसका? 12, 18, 27, 20, 17 और 6। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन दिया, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। देखो डायरेक्ट में क्या करता है, सिंपल ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट में क्या करता है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले स्टूडेंट क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे? एम बी। क्या निकालेंगे? एम बी। एम बी का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू, बीच का मान। स्टूडेंट एम बी का मतलब होता है बीच का मान। और एम बी कैसे निकालते हैं? द एडिशन ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। L1 और L2, इसको बोलते हैं L1। L1 को हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ध्यान रखिएगा, लोअर लिमिट निम्न सीमा, और L2 को बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, उच्च सीमा। इधर वाले संकेत है, देखिए क्वेश्चन को। तो ये जो 0, 10, 20, ये सारी संख्या हमारे क्या है? L1, जिसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। और उधर वाले 10, 20, 30 सारी ये क्या है? हमारा L2 है। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट समझिए मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब बीच का मान। अब आप समझ लीजिए इस क्लास इंटरवल में 20 का 0 और 10 के बीच में, बीच में क्या आएगा? सर आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 5 आएगा। काहे को आप इतना कह रहे हैं? सिंपल 5। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। आगे 20, 10 के बीच में क्या आएगा बेटा? 15। बहुत अच्छा। 30, 20, 50 का आधा 25। बेटा यहाँ देखो, जब 10 का अंतर, तो यहाँ भी 10 का 5, 25, 15, 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 55, 55। एक लास्ट बचा है यहाँ पर, इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है स्टूडेंट? समेशन एफ एक्स। ये संख्या हमारी एफ है, ये संख्या हमारी एक्स है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो आप तो अच्छे से करते हैं, आपको आता भी है। चलिए चेक कर लेते हैं 12 का 5 के साथ। तो ये हो गया स्टूडेंट 60। 18 इंटू 15 स्टूडेंट कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? 18 का 15 के साथ, तो 29, 27, इसका मतलब 270। बहुत अच्छा। इसके बाद देखा जाए क्या लिया? 27, और 27 का 25 साथ मल्टीप्लाई करिए। 25, 175, ये हो गया 5, 25 दूनी 50, 67, 67। क्या स्टूडेंट? 67। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 35 का 2 के साथ करेंगे, 35 गुना 70, इसका मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट 700। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें 45 का 70 के साथ करना है। किसके साथ करना है? 45 का 70 के साथ। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो 45 इंटू 17 करोगे मल्टीप्लाई, तो आ रहा है 765। ना स्टूडेंट 765, और लास्ट तो 536, 536, ये हो जाएगा 330। अब स्टूडेंट इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। ठीक, ये आपका हो रहा है ओवरऑल 100। इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 60 प्लस 270 प्लस 675 प्लस 700 प्लस 765 प्लस 330, ये स्टूडेंट आपका आ रहा है, ये कितना है? 2800। कितना स्टूडेंट? 2800।
बस सिंपल है, बस फार्मूला रखो। कह रहा है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। बहुत जीरो से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये हो गया 2800 डिवाइड बाई 100, एक्स बार का मान हो गया 28। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये स्टूडेंट हमारा आ गया 28। समझ में आया कैसे लगा? समझ में आया कैसे लगा स्टूडेंट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आप जब आप बैठे पेन कॉपी लेकर तो उसको नोट करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से समझते हैं। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट समझते हैं। आओ क्वेश्चन सेम लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन सेम, हाँ शॉर्टकट में पहले फार्मूला लिखते हैं। एक्स बार बराबर करता है समीशन, ये हो गया ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ। ये हमारा क्या है फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट आ जाओ। तो ये हो गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या था हमारा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट में क्या था 50 से 60। फ्रीक्वेंसी एक बार लिख लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या रहा है 12। क्वेश्चन सेम लेते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा जो आप पुराना क्वेश्चन जिससे पहले हम सॉल्व की, इससे पहले वाली स्लाइड में। ये हो गया 20, ये हो गया 17 और लास्ट में हो गया 6। इसको जोड़ने पर हम लोग का कितना आया था 100। थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, आओ सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ भी आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एम बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एम बी, मिड वैल्यू। दोनों के केस में आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। आप लोगों ने पिछले निकाले थे आया था 5, ये आपका हो गया 15, ये हो गया 25, 35, 45 और लास्ट में क्या हो जाएगा 55। आओ आगे बढ़ते हैं। तो अब निकालेंगे यहाँ पर dx और dx और x माइनस ए। ये जो a लिखा है a, यही हमारा क्या कल्पित मान है। कुछ भी मानिए आप, डज नॉट मैटर। स्टूडेंट हम लोग यहाँ 25 मार्क्स ले, 20 मानिएगा, 25 मान लो। अब देखो स्टूडेंट क्या कर रहा है, dx बराबर x माइनस ए हमें निकालना। dx 5 में से बेटा 25 को आप माइनस करोगे तो आपका होगा सर आ तो रहा है बस माइनस का 20। बहुत अच्छा, ये माइनस का 20 सर, ये माइनस का 10। 15 में से आप 25 घटाओगे 10, बहुत अच्छा। 25 में से 25 0, 35 में से 25 ये 10, ये हो गया बेटा 20 और लास्ट का हो जाएगा 30। स्टूडेंट समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मैं आपको लाइव क्लास देने वाला हूँ। ओके, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए समीशन एफ डी एक्स। अब 20 का स्टूडेंट 12 के साथ, ये जो 20 दिया है हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस का 240, ये हो जाएगा माइनस का 180। ये थोड़ा से पेन टेप राइटिंग मत जाइए स्टूडेंट, मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ उसको समझिए आप। 27 का ये हो जाएगा 0, ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा 17 दूना 34 340 और ये हो जाएगा 36 18 180। बस स्टूडेंट इसको जोड़ दीजिए। आप चाहें तो 180 से 180 को राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, 240 यहाँ है और यहाँ 340 है, तो यहाँ कट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बता है 100, यहाँ से 200, इसका मतलब ये संख्या कितनी आ गई 300। आप चाहें तो स्टूडेंट घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 3 2 540 में से 240 घटा दें 300। फार्मूला अप्लाई करिएगा, x बार बराबर कहता है a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। देखिए स्टूडेंट
ए हमने कितना माना स्टूडेंट, ए हमने कितना माना, ये संख्या हमने क्या माना था 25, ए बराबर 25, ये संख्या कितनी आई फिर 300, और ये जोड़ने पे कितना आया, 2 जीरो से यहाँ कैंसिल हो गया, तो एक्स बार बराबर हो गया 25 + 3, एक्स बार बराबर 28। स्टूडेंट आप उससे भी सॉल्व किए थे, आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व किए थे, आप देख सकते हैं उसमें भी आंसर हमारा 28 ही आया था, ये हमारा उसमें भी आंसर 28 ही आया था। अब यहाँ हम लोग इससे सॉल्व किए, यहाँ भी आंसर हमारा 28 ही आ रहा है स्टूडेंट। आइए, ये तो हो गया हमारा, ये ऊपर वाला देखिए अभी डायरेक्ट मेथड से है। अब इसके बाद वाला हम लोग शॉर्टकट से सॉल्व किए। एक मेथड बचा और इसमें बचा है, लाओ आज इसको फाइनल कर दें। आप समझते हैं कि लास्ट वाला हमारा क्या है, वो है स्टेप डिवीजन। क्या स्टूडेंट, स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन का जो तरीका है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, स्टेप डिवीजन क्या होता है। ओके, स्टेप डिवीजन का जो फार्मूला कहता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ डी एस करिए यहाँ पर अपॉन एफ इंटू आई, ये फार्मूला है। सारे फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। फार्मूले अगर एक बार अच्छे समझ गए स्टूडेंट, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसी क्वेश्चन को इस मेथड सॉल्व करके देखते हैं। प्रोसेस कौन समझिए, मेरा तीनों मेथड समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको प्रोसेस समझा दूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट समझ में आपको आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, कोई क्वेश्चन हो उसको भी बताइएगा। मैं आपका हर एंगल से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन सेम लेते हैं स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन सेम इसलिए ले रहा हूँ कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, डायरेक्ट से सॉल्व करो, शॉर्टकट से सॉल्व करो या फिर स्टेप डिवीजन से सॉल्व करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये सिद्ध करना चाह रहा था आज, बस एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगला, यहाँ क्या था 10 से 20, ये क्या था 20 से 30, ये क्या था 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट में क्या है 50 से 60। ओके स्टूडेंट, फ्रिक्वेंसी तो आपको याद रहना चाहिए अब तक। सर ये 12 था, ये 18 था, ये 27, ये आपका 20, 17 और लास्ट का 6। आपको मालूम होगा इसको आप जोड़े थे, पिछले 2 बार जोड़ चुके हैं 100। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका मिड वैल्यू, क्या निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू सेम चीज, एक्स वही 5, 15, 25, 35, 45 और 55। यहाँ से हम लोग क्या निकाले स्टूडेंट, मिड वैल्यू निकालेंगे। आप निकालने वाले हम लोग डी एक्स, और डी एक्स बराबर होता है एक्स माइनस ए। यहाँ भी हम लोग 25 को ए मानते हैं। सर 25 को ही क्यों है, कुछ भी मानिए बेटा, 5 मानिए, 15 मानिए, 35 मानिए, कुछ भी आप मानिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका डेविएशन आएगा। हाँ बात सही है। और बेटा घटाओ, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20 और 30। इसको ध्यान समझिएगा, लास्ट में एक सवाल ऑप्शन पूछेंगे स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे समझे रहेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे। अब बेटा आपको यहाँ पर डी एस निकालना पड़ेगा। डी एक्स तो मैंने निकाल दिया एक्स माइनस ए करके, अब यहाँ पे हमें डी एस निकालना होगा। डी एस बराबर करता है, ये जो डी एक्स निकला है इसमें आई से डिवाइड कर दीजिए। सर ये आई क्या है, आई मतलब क्या बेटा, इंटरवल है। क्या है, इंटरवल। तो अंतर, ये जो आपका क्लास इंटरवल का जो सब में डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट, सब में देखो 10 का डिफरेंट है, ये आई बराबर क्या आ जाएगा 10। अब बेटा इसमें -20 है, इस -20 में 10 से डिवाइड करोगे तो आप ही बताओ सर क्या आएगा। सर माइनस का 2, बहुत अच्छा, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। बस बेटा एक लास्ट स्टेप बचा। और अब बेटा इसी का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखो फार्मूला कहता है समेशन एफ डी एस, ये डी एस। ओके, देखो संख्या छोटी होती चली जा रही है। 12 का 2 के साथ करोगे सर 12 दूना 24, 18 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18, सर ये 0, ये सर 20, बहुत अच्छा, 17 दूना 34 और ये 36, 18।
बेटा इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, प्लस वाले कलर जोड़ लो। ये अगर हम ऐड करेंगे तो 8 4 12, 4 2 6 7 72 ये आ रहा है। माइनस वाला आपका अगर बात करें स्टूडेंट कितना आ रहा है, 4 12 ये आ रहा है 42। अब बेटा इसमें से 42 माइनस कर दो तो आपका आएगा क्या 30। ये कितना आ गया 30। मैं इसे जोड़ आपको समझाने के लिए कहते हैं, आप इसको ऐसे मत करिएगा। ओके चलिए बस अप्लाई करो बेटा फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है, एक्स बार बराबर ऊपर लिखा है फार्मूला ए प्लस समेशन एफ डी एस अपॉन समेशन एफ इंटू आई। रखो मान बेटा, ए बराबर 25, इसका मान आ गया स्टूडेंट 30, 100 और आई बराबर आपको मालूम है 10। एक जीरो से कैंसिल हो गया और एक जीरो से ये कैंसिल हो गया। सर बचा क्या, सर 25 बचा और 3 बचा। तो आप यहाँ भी सॉल्व करें, आपका आंसर क्या आ रहा 28। आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका आंसर सेम आया, क्योंकि आप तीनों मेथड से आप यहाँ भी देखेंगे तो डायरेक्ट मेथड से भी आपका आंसर 28 आया। अगर हम इसी को शॉर्टकट से सॉल्व किए फिर भी हमारा 28 आ रहा है, और स्टेप डिवीजन से सॉल्व करें तो भी हमारा 28 आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट कि जब सर एक ही मेथड से अगर आंसर आ सकते थे तो वहाँ पे दो दो मेथड तीन तीन मेथड क्यों आ गया। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि आप डायरेक्ट मेथड में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो एफ एक्स क्या हो रहा है, संख्या वैल्यू बड़ी आ रही है, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, ओवरऑल जोड़ने पर 28 हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है टफ हो जा रहा है। यहाँ से शॉर्टकट में अगर आ रहे हैं थोड़ा सा क्या कर रहा है, इसको ईजी कर रहा है, डेटा छोटा हो रहा है, मल्टीप्लाई करने में ईजी हो रहा है। लेकिन आप तीसरे वाले में देख रहे हैं तो ये डेटा बहुत छोटा हो गया, जैसे 2 में 12 का, तो सिंपली विदाउट कैलकुलेटर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर है तो स्टेप डिवीजन ही मेथड यूज होता है। आप इसको सॉल्व किए, आपका आंसर क्या आ गया 28। तो स्टूडेंट कैसा लगा क्लास, आज का डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यूस सीरीज कैसा लगा क्लास, तो बताइएगा स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे, जिससे और भी बच्चों का बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। ओके तब तक आप सभी को ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू।